राम राम। मैं देवांशु। मैं आज फिर से बटेश्वर में हूँ और उस मंदिर के पास खड़ा हूँ जिसका जीर्णोद्धार पूर्ण हो चुका है। पहले की 2-3 यात्राओं पर मैंने यह दिखाने का प्रयास किया था कि यहाँ पर मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है और आने वाले समय में बटेश्वर का जो पूरा मानचित्र है, जो धरातल पर उसका स्वरूप दिखा करता था पहले, वह बदल जाएगा। हालांकि उसमें समय लगेगा। आप मेरे साथ इस अत्यंत ही महत्वपूर्ण भाव यात्रा पर बने रहें ताकि आपको मैं उस मंदिर से परिचित करा सकूं जो पूरी तरह से ध्वस्त था, लेकिन अब वह पूर्ण रूप से हमारे समक्ष उत्तान एकदम ऊपर उठा हुआ शीश उठाए हुए वह खड़ा है। आप मेरे साथ इस भाव यात्रा पर बने रहें। यही वह देवालय है जिसकी मैंने चर्चा की थी और ये अब पूरी तरह से पुनर्निर्माण जिसे हम कहते हैं, किया जा चुका है। इसकी दीवारों पर आप अलग अलग प्रतिमाएं देखते हैं। नीचे ये जो अधिष्ठान है उसके ऊपर ये वेदीबंध, जो कि टिपिकल गुर्जर प्रतिहार शैली का निर्माण है। यहाँ पर कुछ आकर्षक प्रतिमाएं हैं। बलराम की प्रतिमा आप देख सकते हैं, उनको शेषनाग अवतार के रूप में दिखाया गया है, हल उनके हाथ में है। और ये भगवान विष्णु की प्रतिमा है। यहाँ पर आप कलश आदि देखते हैं। ऊपर जो है कुछ नर्तकियों और वाद्य यंत्र लिए हुए स्त्रियों की प्रतिमाएं दिखाई पड़ती हैं। ये एक देवकुलिया है जो कि मंदिरों में जो बाहरी प्रदक्षिणा पथ होता है, अगर 4 दिशाएं हैं तो ये मुख्य जो प्रवेश द्वार है उसके अतिरिक्त 3 दिशाओं में एक छोटे मंदिर के रूप में पाया जाता है, जो बाद में कच्छप घात वंश के द्वारा जो निर्मित किए गए मंदिर उनमें भी आप देखते हैं और अन्य राजवंशों के द्वारा निर्मित मंदिरों में भी आप इन्हें पाते हैं। ऊपर कीर्ति मुख देख पा रहे हैं और यह फिर धीरे धीरे जो है एक गुर्जर प्रतिहार शैली के रूप में उठता है। नीचे यहाँ पर प्रणाल जिसे हम कहते हैं, जल निकासी व्यवस्था, यहाँ आप देख सकते हैं ये। और ये इसके प्रदक्षिणा पथ को भी तैयार किया गया है काफ़ी मेहनत से। जैसा कि मैंने सुना है कि ये सुधा मूर्ति फाउंडेशन के द्वारा इसे पुनर्निर्मित किया गया और ये मंदिर अब पूर्ण रूप से आपके समक्ष खड़ा है। इसका वैभव आप देख सकते हैं। ये एक उदाहरण है कि बटेश्वर में जीर्णोद्धार के काम चल रहे हैं। मेरे सामने एक छोटा मंदिर है, उसे भी पुनर्निर्मित किया गया है। आप देख सकते हैं ये मंदिर भी। यहाँ निरंतर खुदाई का काम भी चल रहा है। मेरे आसपास भी मैंने कुछ ऐसे स्थल देखे जहाँ पर कि उत्खनन हो रहा है और संभवतः वहाँ से भी कुछ पुराने मंदिरों के सबूत जो हैं वो सामने आएंगे, जो तोड़े गए, ध्वस्त किए गए क्षतियों में अब वो पूरी तरह से लुप्त प्राय हो चुके हैं। यहाँ से आप बटेश्वर का एक विहंगम दृश्य देख सकते हैं। ये बाहरी मतलब सबसे भीतरी हिस्सा है। यहाँ पीछे पहाड़ है मेरे और यहाँ से पूरे मंदिरों का समूह दिखाई पड़ता है। क्षत विक्षत टूटा हुआ कुछ एक जो मंदिर हैं जो बनाए गए हैं, खड़े किए गए हैं, वो भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन एक विशाल संख्या में टूटे फूटे मंदिरों को भी आप देख पाते हैं यहाँ से। और चूंकि उनका जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण इतना सरल नहीं है, जो कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ और आज भी कहता हूँ, इसलिए उसमें काफ़ी समय लगने वाला है। आपको धैर्य धरना होगा, प्रतीक्षा करनी होगी। आगे आप जो देख रहे हैं, सबसे पहले प्रवेश करने पर एक विशाल काय मंदिर का अधिष्ठान दिखता है, उसके ऊपर मलबे का ढेर है। उसका जीर्णोद्धार भी होगा, लेकिन उसमें मुझे लगता है कि अत्यंत ही लंबा समय लगने वाला है, क्योंकि उसमें कुछ शेष रहा नहीं अधिष्ठान के अतिरिक्त। ये बटेश्वर एक कौतुक है और मैं यहाँ बार बार आता हूँ ताकि लोगों को बतला सकूँ कि ये ग्वालियर मुरैना के मध्य स्थित एक महान वास्तुकला का उदाहरण हुआ करता था। एक विशालकाय क्षेत्र, एक विशालकाय परिसर, जहाँ पर कि 200 से अधिक मंदिर एक साथ होते थे, अलग अलग संरचना, रूप, आकार प्रकार के, और कुछ मिलते जुलते भी। ये अत्यंत ही सुंदर मंदिर का उदाहरण है, गुर्जर प्रतिहार वंश की निर्माण कला का उदाहरण, जो आप देखते हैं धीरे धीरे अधिष्ठान, उसके बाद वेदीबंध, और फिर ये धीरे धीरे शिखर
की ओर उठता है। ऊपर आमलक है, 1-2 आमलक है, ऊपर एक कलश लगा हुआ है। ध्वज विलंब भी है, लेकिन अभी ध्वज नहीं हम देख पाते हैं। यहाँ पर सामने जो आप देखते हैं प्रवेश द्वार, जहाँ पर कि गर्भगृह का जो प्रवेश द्वार है, वहाँ ऊपर जब हम ऊपर देखते हैं तो कुछ प्रतिमाएँ दिखाई पड़ती हैं, और एक शुक नासिका जो ऊपर हम देखते हैं वह भी है। बटेश्वर मैं बार बार आता हूँ, और उसके आने का एकमात्र कारण यही है कि यह एक जो मंदिर परिसर है मुझे बार बार आकृष्ट करता है, खींचता है कि ये कैसा अद्भुत क्षेत्र रहा होगा, और आज भी हमें कौतुक से भर देता है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये भाव यात्रा आपको निश्चय ही अच्छी लगी होगी, और आप एक बार अवश्य आएंगे, यह देखने के लिए आएंगे कि यहाँ पर मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम किस तरह से किया जा रहा। आपके सामने यह मंदिर उदाहरण है, लेकिन आप जानते हैं कि इन्हें शास्त्र सम्मत विधि से निर्मित करना इतना सरल नहीं है। उसके लिए बहुत तपश्चर्या, साधना और श्रम की आवश्यकता है, और यह कार्य वर्षों के तपन से ही पूर्ण हो सकता है। तो आप यहाँ आएंगे तो यह जो क्षेत्र है, यह जो भूभाग है, यह जो मंदिर परिसर है, भारतवर्ष में धीरे धीरे जाना जाएगा, और बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर्यटक और लोग आएंगे देखने के लिए, ताकि वे जान सकें कि उत्तर भारत में, मध्य भारत में, बुंदेलखंड और चंबल क्षेत्र में कैसे विशालकाय मंदिर हुआ करते थे, कैसे अद्भुत मंदिर परिसर हुआ करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस भाव यात्रा को समाप्त करता हूँ।